You start, continue, I'll set it up. Okay, okay. Wow, this is so many memories. This house. इतने सारे सत्संग we've done साथ में here. This is so nostalgic. But you continue, I'll Yeah. set it up. Okay. Auntie, my audio is clear? Yes, audio is perfect. Okay, great. Jai Jai Guruji, to Guruji, to Sangat, Jai Guruji. I am so glad मुझे आज सत्संग करने का मौका मिला है. I've been dying to be a part of सत्संग. काफी टाइम हो गया. बैंगलोर में जब मैं रहती थी, अब मैं वापस नोएडा आ गई हूँ. बट जब वहाँ रहती थी तो हफ्ते में 3 से 4 दिन सत्संग में निकल जाते थे. ऑफिस के बाद डिनर सत्संग ही होता था. तो इतना अमेजिंग था. इट वाज सो ब्यूटीफुल. जैसे कि हम गुरुजी की मौज में पागल हुए बैठे हैं सारे के सारे. सारे हम लोग अपने अपने ऑफिस खत्म करके आ जाते थे सच के यहाँ पे गुरुजी के दरबार में. डिनर हमारे लंगर होते थे, स्टोरीज या गॉसिप्स हमारी सत्संग होती थी. तो ये ऐसी गुरुजी की जो लहर थी उसी में हम मौज कर रहे थे. इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड आई मिस इट सो मच. आज देख के इतना दरबार लुक सो डिवाइन. ऐसा लग रहा है इफ देयर इज हेवन ऑन अर्थ दिस हैज टू बी इट. So it is so beautiful. I remember auntie इतनी सारी बातें आपने कर दी. I was smiling behind the phone. It was so beautiful. इतनी सारी बातें. We spent so many good memories गुरुजी के संग. अभी भी मेमोरीज क्रिएट कर ही रहे हैं हम लोग. आई रिमेम्बर एक बार एक एक गोदरेज की अलमारी होती है रूपाली आंटी के यहाँ. एंड उसमें गुरुजी की अलमारी है गुरुजी के रूम में. एंड वहां पर सारे गुरुजी के चोले कवर्स वगैरह सब सिर्फ गुरुजी की मतलब अलमारी डेडिकेटेड. तो मुझे लगता था कि गुरुजी की अलमारी में सारे जो गुरुजी के चोले हैं वो जो सिंहासन पे लगते हैं गुरुजी के दरबार में, आसपास फ्लावर्स होते हैं तो वो आई गेस स्मेल अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ, इन्फ्यूज हो जाते हैं रोज की स्मेल के साथ. तो मुझे लगा ये तो होता ही है, ऐसे ही होता होगा. much later in life, much later after coming back here, in fact a few weeks ago I realized वो अलमारी के जो गुरुजी के जो चोले थे उसकी खुशबू नहीं आती थी. मैं जितनी बार खोलती थी एंड मैं आराम से विदाउट मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ इट मैं गुरुजी का देखती थी. आंटी ने बोला आज तू गुरुजी का चोला चूज कर. तो मैं देख रही हूँ, इंसेप्टिपिन कर रही हूँ कौन सा पहनेंगे आज गुरुजी चोला. वो मैं ढूंढ रही हूँ एंड ऐसे देयर इज लाइक अ ब्रीज. गुरुजी की जो रोजेस की स्मेल की ऐसे झोंके आते थे जैसे कितनी फ्रेशनेस होती थी. मेरे को लगा हाँ साइड में खिड़की है वहां से आती होगी फ्रेशनेस. एंड गुरुजी के चोले हैं तो गुरुजी के चोले में से तो आती होगी बिकॉज आसपास हमेशा कुछ ना कुछ फ्लावर्स लगे रहते हैं दरबार में. बट समटाइम्स इट वाजंट देयर एंड देन आई रियलाइज. आई रिमेम्बर मैं किसी को भागते भागते लेकर गई, देखो देखो गुरुजी की गोदरेज की अलमारी में से हमेशा ही रोजेस की स्मेल आती है. तो बोलते नहीं मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही. इसलिए क्या बात कर रहे हो, इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, यू कैन not believe that it is coming from there. And I realized ये गुरुजी की स्मेल थी जिसके स्मेल के बारे में हम बोलते रहते हैं. गुरुजी दर्शन नहीं देते हो आप, गुरुजी आप अपनी स्मेल मेरे को क्यों नहीं देते हो, मैं क्यों नहीं स्मेल कर पाती आपको. एंड मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग वो होकर एंड आई जस्ट अज्यूम कि ये तो ऐसा ही होता होगा. प्रैक्टिकली वी थिंक ऑफ सो मेनी थिंग्स. आई रिमेम्बर एक बार जब आंटी अकेली थी घर पे एंड शी इनवाइटेड मी कि अभी अंकल नहीं है तो तू आजा, लेट्स डू अ नाइट स्टे टुगेदर. एंड आई हैड कम लाइक वेरी लेट इन द नाइट आफ्टर ऑफिस खत्म करके. सो तभी आई रिमेम्बर एक अंकल आंटी आए थे. वो किसी और दरबार से आ रहे थे. गुरुजी की महाशिवरात्रि का टाइम था, एक दिन पहले ही महाशिवरात्रि होकर खत्म हुई थी. तो हमारा दरबार बड़ा प्यारा सजा हुआ था. हमने एक एक कोना बड़े प्यार से सजाया था. एक शिवलिंग भी बनाया था. इट वाज सो ब्यूटीफुल. एंड अगर वहां पे दरबार में जैसे हम दरबार का अगर मैं कभी रुकती थी
दरबार में या सत्संग जिसके घर होता था, तो आई यूज टू मेक श्योर आई स्लीप इन गुरुजी चरण, वहीं पे गद्दा लगा के, वहीं पर इतनी अच्छी नींद कहीं नहीं आती। व्हेन यू नो तुम्हारा राखा तुम्हारे ऊपर ही बैठा है, जब तुम तब सोते हो, वो तो इट्स नेवर अ बेटर स्लीप देन दैट। सो वहां पे ऐसे करते करते काफी सत्संग भी हुए हैं, गुरु जी के काफी स्वप्न दर्शन भी आए हैं। And there was one time when this uncle and auntie had come, and the auntie was not a very prominent believer of Guruji. She was just वो जानना चाह रही थी कौन है गुरुजी, क्यों है गुरुजी, वो शुरू कर रही थी गुरुजी के दरबार में आना। एंड वो अंकल उनको लेकर आए थे, एंड वो बोलते हम लोग ऑलरेडी सत्संग से आ रहे हैं, कुछ 12 बज चुके हैं, हम क्या सिर्फ आपके दरबार में, अगर आप जागे हुए हैं तो हम दरबार में मत्था टेक के चले जाएं। तो आंटी ने बोला हाँ हाँ आ जाओ प्लीज, आ जाओ प्लीज कम। तो वो आए, मत्था टेका, एंड हम उनका था कि आंटी हमारी कैब भारी वेट कर रही है, तो आप कुछ करना, खाना पीना मत देना हमें, क्योंकि हम बस मत्था टेकने आए हैं और दरबार देखने आए हैं, हमने सुना है दरबार बहुत सुंदर बना हुआ है। तो वो आए एंड उन्होंने मत्था टेका, एंड मुझे पता था अगर मैं बोलूंगी कि मैं कुछ ले आऊं, मैं चाय ले आऊं, तो सब मुझे डांट देंगे, नहीं 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 हम बस निकल रहे हैं, आप कुछ मत देना। तो मेरे को चाय बनानी आती भी नहीं, तो मुझे हेल्प तो चाहिए होती किसी ना किसी की। काफी साल पहले की बात है, अब मुझे चाय बनानी आती है, तो गुरुजी ने सिखाई है। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि मेरे को फिर मतलब हमेशा किताबों में पढ़ा है, सत्संग में सुना है, जो नई संगत होती है बताती है कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी जब बैठते थे और बैठे बैठे बस रात के 1-2 बज गए, सिर्फ कुछ ही संगत बच जाती थी, तब वापस से लंगर शुरू होता था, तब वापस से चाय शुरू होती थी। तो वैसा सा माहौल बन गया था, सिर्फ आंटी, मैं और एक अंकल और एक और आंटी जो आए थे बस 5 मिनट के लिए मत्था टेकने, बस वो लोग बैठे हुए हैं गुरुजी के संग। तो वैसा सा माहौल बन गया था जैसे गुरुजी के संग जो कुछ गिनी चुनी संगत बैठ जाती है, रह जाती है उनके साथ। तो फिर मुझे ऐसी इतनी प्रोमिनेंट आवाज आई, संगत आई थी चाय नहीं पिलानी। मैंने बोला ये क्या हुआ है ये मैं हूँ पंजाबी, बट मैं पंजाबी में सोचती नहीं हूँ। और आई थिंक वहीं से मुझे रियलाइज हुआ कि काफी बार गुरुजी की जो बातें होती हैं वो हमें समझ नहीं आती है। गुरुजी से हम क्वेश्चंस तो पूछते हैं, बट उनके जो जवाब होते हैं वो हम सुन नहीं पाते, और हमें लगता है गुरुजी जवाब नहीं दे रहे। हमें बस एक एंटेना बनना है जो गुरुजी के जवाब सारे सुन सके। गुरुजी तो हमसे बात करते रहते हैं 24/7, तो हमें बस ऐसा बनना है कि हम गुरुजी की सारी बातें सुन सके, उनके सारे आंसर्स सुन सके। एंड कुछ हैक्स हैं उसके अगर आपको लगे कि आपके जो थॉट्स हैं वो पंजाबी में आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली गुरुजी है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपके जो थॉट्स हैं, अगर आपका मन कुछ कह रहा है करने के लिए, एंड दैट इज समथिंग आप यूजुअली नहीं करोगे, अगर आप लेफ्ट जा रहे हो, एकदम से दिमाग में आया चल राइट हो जा, तो वो गुरुजी के थॉट है। आप अपने यूजुअल स्टेट ऑफ माइंड में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लोगे, आप ऐसी चीजें नहीं करोगे, बट जो एक आवाज आती है जो सच स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल, तो आपको जाना ही पड़ता है उस डायरेक्शन में, क्योंकि वो गुरुजी आपको गाइड कर रहे होते हैं। हमें बस अपने कान, नाक, मुंह सब खुले रखने हैं गुरुजी की बात सुनने के लिए, एंड अपना मन साफ रखना है, बिकॉज गुरुजी हमारे अंदर ही आके बसते हैं, वो हमारे सामने नहीं होते, हमारे अंदर होते हैं। और अगर आपके दिमाग में, आपके मन में मैल है तो फिर गुरुजी के लिए जगह नहीं बचती। तो बस हर दिन यही एक कोशिश होती है कि मन से मैल निकालो, नहीं तो या तो मन में मैल रहेगी या तो गुरुजी, तो गुरुजी के लिए ज्यादा जगह बनानी है। तो ऐसा हुआ कि फिर मेरे को थॉट आया कि गुरुजी बोला है संगत आई है मेरी तो चाय नहीं पिलानी। बोला नहीं नहीं गुरुजी बनानी तो है। तो मैं चुपके से दबे पाँव किचन में चली गई। आंटी ने देखा भी नहीं, किसी ने नहीं देखा, वो आपस में बात कर रहे थे, हाँ जी आप कहाँ से आए हैं ये सब। तो मैं गई, मैंने पानी तो रख दिया, इसके बाद क्या आता है, चाय में चाय पत्ती तो आती है, मुझे चाय पत्ती ना मिले। मैं बोला गुरुजी मैं अगर रूपाली आंटी से बोलूंगी तो मुझे बाहर से डांट पड़ जाएगी कि वापस आ जाए, चाय उन लोगों को निकलना है, एंड वो लोग पहले ही मना कर देते। तो मैंने सोचा गुरुजी थोड़ी संगत है, तो चाय पिलानी है, तुसी मैंने गाइड करो कि मैं। तो उसके बाद मैंने लिटरली आंखें बंद कर ली, एंड उसके बाद मैंने गुरुजी को इतना ढूंढा, इतनी चाय पत्ती ढूंढी, मुझे नहीं मिली। एंड 5 मिनट हो गए, एंड गैस पे पानी उबले जा रहा है, फिर आंटी की आवाज आ रही है बाहर से,
आयुषी क्या कर रही है तू? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप लगी रही। तो मैं बोला गुरुजी किधर है? फिर आवाज आती है स्टोव पे पास चेक कर। मैं गई, पैंट्री से बाहर निकली, वहीं पे जहाँ पे करी थी वहीं पे पड़ी हुई थी चाय पत्ती, एंड मैंने आंख बंद करके चम्मच से निकाला। मैंने बोला गुरुजी कितने चम्मच? 3। 3 चम्मच डाल दिए मैंने। लाइफ में पहली बार चाय बनाई आंखें बंद करके। एंड फिर जितना गुरुजी ने बोला 2 कप दूध डालना है, ये करना है, वो करना है, कितने चम्मच चीनी, मुझे कुछ याद ही नहीं है। सिनेमन डलवा दिया मुझे, इतनी क्या क्या रैंडम चीजें मैं चाय में डाल रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ अब मैं वही चीजें दोहराऊं, बट वैसा चाय वैसा फ्लेवर अब नहीं बनता। वो तो गुरुजी ने बोला गुरुजी अगर अच्छी बनी तो आपने, अगर बुरी बनी तो भी आपने बनवाई है, तो मुझे नहीं पता। तो मैं चुपचाप 5-10 मिनट बाद किचन से बाहर निकल रही हूँ 4 कप लेकर चाय के। तो सब हंसने लग गए कि अच्छा ये तो चाय बना रही थी। एंड फिर मैंने बाहर जाके बताया कि ऐसा हुआ। एंड जो आंटी बोल रही थी नहीं नहीं मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, मैंने बस गुरुजी को जानती भी नहीं हूँ, 5 मिनट, वो आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वो बैठी रही। शी वॉज सो इंट्रीग्ड, वो इतनी खुश हुई, वो इतना उन्होंने मत्था टेका, इतनी बातें करी हमसे। एंड आई थिंक दैट वाज वन डे जहाँ पे वो एक प्रॉपर संगत बन गई है। एंड गुरुजी के शायद स्कूल में भी एडमिशन मिल गया उन्हें। एंड शी वाज सो एक्साइटेड एंड शी वाज सो हैप्पी एंड पेपी दैट डे कि उन्होंने चाय पी। एंड वो चाय तो मैं याद भी नहीं कर सकती बिकॉज वो तो पूरी रेसिपी गुरुजी की थी। एंड दैट चाय टेस्टेड एंड आई वाज सो वरिड, क्योंकि मैं टेस्ट भी नहीं कर सकती। गुरुजी को जो भोग लगाते हैं हम टेस्ट तो कर नहीं सकते, नमक तेज है, चीनी तेज है, कुछ नहीं पता। एंड व्हेन एवरीबडी हैड अ सिप ऑफ दैट टी, जो भोग की चाय, उन्हें लगा कि तो अमृत जैसी चाय है, देखिए गुरुजी ने बनवाया है। एंड एक बार मुझे सब्जी भी बनवाई थी गुरुजी ने एक बार दरबार में। एंड पनीर मटर की कोई सब्जी, ये मैंने सिर्फ खाई है, मैंने कभी बनाई नहीं। एंड आई थिंक मैं आज भी कभी नहीं बना सकती। मैं बहुत ही मतलब मैं ज्यादा किचन में घुसती रही हूँ, तो मुझे कुछ आता नहीं जाता बनाना। तो मुझे रूपाली आंटी ने बोला एंड बड़ी प्यारी चीज होती है हमारे दरबार में, काफी टाइम्स जो लंगर बनता है, जो मेन मेन चीजें होती हैं, जब सत्संग चल रहा होता है तभी साथ में बन रहा होता है। तो उस वो जो जो लंगर होता है वो इतना फ्लेवरफुल, वो इतना ब्लेस्ड होता है जब गुरुजी की सत्संग चल रही है, वैसा ऑरा है, इतने लोग मग्न है गुरुजी के सत्संग में, तब जो लंगर साथ में किचन में बन रहा होता है उसमें कितनी ब्लेसिंग्स वो सोक कर लेता है अपने अंदर, वो इतना प्यारा होता है। एंड वो दिन लेकिन प्यारा नहीं था। मुझे किचन में आई रूपाली आंटी, धमाके से बोली ये सब्जी तूने बनानी है। मैं बोला लेकिन मैं, मगर इससे पहले मैं कुछ बोलती, वो शी स्टॉर्म्ड ऑफ एंड शी आस्क्ड एवरीबडी टू लीव द किचन। एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज दैट इज द मेन सब्जी, जिसके साथ रोटी के साथ सैलेड है, चटनी है, पिकल है, चपाती है, सब्जी नहीं है। और सब्जी मैं बना रही हूँ और मुझे सब्जी का एस भी नहीं आता है। तो पता नहीं क्या हुआ। एंड उन्होंने एक आंटी को भेजा, इसको हेल्प कर। वो आंटी, मुझे लगा चलो शुक्र है एक आंटी आई है। उन्होंने बोला जीरा डालना है, पनीर डालना है, ये डालना है, ये डालना है, पानी डालना है, ये डालना है, ये डालना है। एंड शी स्टॉर्म्ड ऑफ। बिफोर 1 minute she was out of the kitchen and I had no clue what to do. मैंने फिर आंख बंद करके वो सब्जी बनाई। मुझे नहीं पता मैंने कब पानी डाला, कितना पानी डाला, कौन सा जीरा डाला, कौन सा गार्लिक डाला, क्या प्याज डाला, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। और वो सब्जी मैंने बहुत डरते डरते खाई। एंड एवरीबडी प्रेज अबाउट इट, सब्जी में टेस्टी, मैं बोली तो गुरुजी के बनाई है। एंड आई एक्चुअली डरते डरते, मुझे लगा सब लोगों को पता है कि मैंने बनाई है, तो वो जान मुझ के बोली नहीं नहीं आंटी अच्छी बनी है। मैंने खाई, वो वाकई काफी टेस्टी थी। वो इतनी प्यारी सब्जी बनी थी। आई रिमेम्बर द टेस्ट वाज सो डिलिशियस। एंड वो सारी ये रेसिपीज होती है जो गुरुजी के तरीके होते हैं सेवा करवाने के। अगर गुरुजी सेवा देते हैं, मुझे रियलाइज हुआ, तो उसको पूरा करने की हिम्मत भी वही देते हैं। अगर तुम्हें काफी सारी सेवा मिली हुई है, अगर तुम्हें झाड़ू मारना है, ये करना है, अगर तुम्हें लगता है नहीं मेरे पीठ में दर्द है, ये करते हैं, तो जो गुरुजी सेवा देते हैं उस करने सेवा पूरी करने की हिम्मत भी वही देते हैं एंड स्ट्रेंथ भी वही देते हैं। एंड वो सेवा पूरी करने के लिए भी वही हमें गाइड करते हैं। तो वी जस्ट नीड टू कीप आवर eyes, mouth, everything, mind and heart just open towards him, and you just soak in all of his energies and his blessings. It was so beautiful.
I'll share one more satsang that Atik uncle told me to share, and I asked him कि आज मेरे को सत्संग करना है, मैं कौन सा सत्संग करूं? And there was a thought in my head कि मेरे को वो सत्संग I used to share a lot दरबार में, गुरु जी के दरबार में बैंगलोर वाले. I used to share it a lot, and it's been I think more than a year, in fact even more than that. 1-1.5 साल हो गए मैंने वो सत्संग भी शेयर नहीं करा, वो दरबार भी मैंने फिजिकली नहीं छुआ, इतना टाइम हो गया. So I think I will definitely share that satsang today. It's called No ABC. So it was a beautiful way. जैसे वो सत्संग मेरी लाइफ में आया, it is also related कि मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई गुरु जी के संग. मैं कुछ 2010 में हमारे एक नेबर्स ने बोला था कि आइए आप बड़े मंदिर है एंड यू आर फेसिंग सम ट्रबल्स इन लाइफ, तो आप आए एंड दरबार आए. तो उस वक्त तो हमारी सोसाइटी ने इतनी गंद भर दिया था बाबाओं और गुरुओं के लिए कि हमें लगा था ये कोई स्कैम ही होगा. एंड जस्ट बिकॉज हमारे पेरेंट्स भी इतने वल्नरेबल थे कि ये स्टेटस है, वो प्रॉब्लम्स है, चलो चल लेते हैं, आई मीन व्हाट्स द हार्म. तो हम सब गए बड़े मंदिर, आई थिंक 2010 या 9 या 10 में. एंड इट वाज सो पीसफुल, इट वाज सो नाइस, इट वाज सो काम. मतलब किसी का भी अगर एवरीबडी एनीबडी इज हैविंग लाइक वेरी बीटिंग हार्ट, एकदम काम डाउन हो जाता है दरबार, इतना मतलब ठंडक पहुंचाता है. हाँ, ऐसा नहीं लगा था मुझे कि मैं घर आ गई हूँ, अपने यहीं पे जाना है, बट अच्छा लगा था. एंड ऐसा लगा था कि ये कोई मतलब इट्स नॉट अ जोक, दिस इज वो दरबार में कोई बैठा नहीं है, फिजिकली नहीं दिखा है कोई, बस एक स्वरूप है जिसके सब मत्था टेक रहे हैं. एंड कोई यू कांट पुट मनी एट हिज फीट. सो ये सब चीजें अलाउड नहीं है. मैं बोला अच्छा ये तो इंटरेस्टिंग है. तो हम प्रैक्टिकली बड़ी चीजें सोचते हैं, तो उस वक्त दिमाग तो साथ लेकर आए थे मैं अंदर. एंड ये सब हुआ एंड स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी दरबार मोर एंड मोर एंड मोर. बट समहाउ डीप डाउन इन माई हार्ट आई डिड नॉट believe as much as my mother believed or my father believed. and धीरे धीरे करते करते उनका एक स्वरूप आ गया घर में जिससे मैं थोड़ी नजरें चढ़ाती थी, बिकॉज पता था कि उनको भी कि मैं प्योरली बिलीव नहीं करती उनमें. काफी साल बीत गए एंड I came across this book called Surcharged with Divine Love by Sukhmani Aunty, and that book changed the way I used to look at Guruji, and I think that was my turning point in my life where I was all about Guruji. And just that day when I was used to cry so much reading that book, and कि वो बुक खत्म ना होए, कभी खत्म ना होए, बिकॉज इतना रस था उस बुक में, इतना कुछ था. आई कुड फाइंड माई सेल्फ इन दैट बुक. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज वो जो आंसू थे, ना वो खुशी के आंसू थे, ना वो दुख के आंसू थे, वो एक डिवाइन आंसू होते हैं. वो जो हम सत्संग में बैठते हैं, जो हमारे आंसू निकलते हैं, वो सिर्फ हम लोगों को पता है कि वो आंसू क्या होते हैं. बाहर की दुनिया को लगेगा कि हाय बेचारे बड़े उदास हैं, उनको पता ही नहीं है हमारे दिल में क्या चल रहा है. बिकॉज हम गुरुजी के दरबार में आके एक नई फीलिंग से एनकाउंटर होते हैं, एक नई तरह की फीलिंग होती है जिसको हम बोलते हैं फीलिंग ऑफ डिविनिटी. जो हमारे अंदर जो भक्ति होती है, जो हमारे अंदर जो वैराग बोलते हैं, जैसे गुरु से दूर होने की जो हम मिस करते हैं उनको, वो एक न्यू तरह की फीलिंग हमारे अंदर हमने बचपन से सीखा है. सैडनेस, एंगर, हैप्पीनेस, ये सारे इमोशन सीखे हैं. बट एक और इमोशन, एक और सेंस ऐड हो जाती है, वो है हमारा लॉन्गिंग टुवर्ड्स आवर गुरु. हमारे जो डिस्टेंस है वो हम कैसे कम कर सके, वो एक फीलिंग आ जाती है दरबार में आके. एंड मेरे को समझ नहीं आता हम रोते क्यों है इतना, बट क्योंकि मतलब दरबार देखते ही आंसू निकल जाते. सत्संग तुम कितनी बार भी कोई एक शब्द सुन लो, बट कभी ना कभी एक दिन वो इतना ज्यादा हिट करता है तुम्हें कि तुम्हें लगता है ये तो मेरे लिए, ये इसमें मेरे सारे जवाब है. एंड ऐसे आंसू टप टप निकलते हैं जैसे पता नहीं क्या. और तब एक दिन मैंने एक शब्द सुना था जिसमें बोलते हैं कि जो तुम्हारे दरबार में अपने गुरु के लिए जो आंसू निकलते हैं, वो तुम्हारे आंसू नहीं होते, वो तुम्हारी आत्मा जब साफ हो रही होती है, तुम्हारे जो कार्मिक बैलेंस बनाने के लिए जो तुमने कर्म करे हैं, वो तुम्हारे ऐसे कट जाते हैं. तुम्हारी जो सोल है वो मैं ऐसे क्लीन कर देता हूँ उन आंसुओं से.
एंड दैट मेड सो मच सेंस, बिकॉज जब वो आंसू निकलते हैं तुम्हारी बॉडी फील्स सो लाइट, योर हार्ट फील्स सो लाइट कि इतना अच्छा लगता है अंदर से कि अब मैं जहां पर भी हूँ, ऐसा लगता था दरबार में आके कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे मैं ऑफिस की टॉक्सिक पॉलिटिक्स से होकर आ रही हूँ या किसी से लड़कर आ रही हूँ, कुछ भी कुछ ना कुछ होता रहता है। घर वालों से जब दूर रहते हैं तो बड़ी सारी टेंशनें साथ में आ जाती है, फ्रीडम आती है, सब कुछ आता है, बट 50 टेंशन होती है जो तुम्हें अकेले ही फेस करनी होती है, वो बहुत सारी आ जाती है। तो गुरु के दरबार में आते ही ऐसा लगता है कि ये मेरा सेफ स्पेस है, अब मेरे को कोई छू भी नहीं सकता, अब कोई मेरे पास ही नहीं आ सकता, अब मैं सही जगह हूँ, अब मुझे कोई शक्ति, ये इन 4 दीवारों के बीच में अब मुझे, मैं इतनी सेफ फील करती हूँ। तो ऐसे ही करती रही मैं। एंड आई रियलाइज जब हम गुरु जी के साथ जर्नी या कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी जब शुरू करते हैं, तो हमारे जो गुरु होते हैं ना, हमें बड़ी आगे लाके खड़ी कर देते हैं। जैसे बोलते हैं ना 7 या 8 पौड़ियां होती है हमें अल्टीमेट गुरु तक पहुंचने के लिए। ऐसा लगता है कि गुरु जी हमें ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट पौड़ी पे लाके खड़ा कर देते हैं कि हम इतनी डिविनिटी फील करते हैं जब द मोमेंट वी start our spiritual journey, the moment the spiritual comes, and that awakening comes inside us, and you feel that pull towards your guru. तो हमें ऐसा लगता है कि हम एकदम शुरुआत में सत्संग होते हैं एंड गुरु जी मिलने आ रहे हैं, एंड आई एम स्टिल गेटिंग गूज़बम्स बिकॉज आई रियलाइज वो काफी साल पहले जब मैंने वो बुक पढ़ी थी सचार्ज विद डिवाइन लव, तब वैसी फीलिंग आई थी। एंड जब ये हुआ था आई रियलाइज इतना कुछ होता था, एंड गुरुजी ने मुझे अपना फर्स्ट स्वप्न दर्शन दिया था, एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक 2013 या 14 में जब मैं कॉलेज में शुरू हो गई थी डीयू में, एंड तब मुझे एक दर्शन होते हैं कि जिसमें गुरुजी, एक मैं दरबार में आई हूँ, दैट इज एक्चुअली बड़े मंदिर का जो मेन हॉल है, एंड उसमें पर्दे उठते हैं तो एक छोटा सा बेबी है, एंड ही इज ऑल्सो बॉल्ड, एंड उसने येलो रोब्स पहने हुए हैं, एंड वो बेबी गुरुजी है। दैट इज हाउ आई परसीव इट इन द ड्रीम। एंड फिर बस इतना था एंड मेरी ड्रीम खुल गई। एंड तब मुझे समझ नहीं आया, अब इतने सालों बाद व्हेन आई लुक बैक एट इट, दैट वाज माय फर्स्ट ड्रीम, एंड दैट इज बेसिकली गुरुजी सेइंग दिस इज द बिगिनिंग, अब यहाँ से शुरुआत है। That is, I think, what that baby means. And उसके बाद तो there was no looking back. Left, right, center. मेरे थोड़ा सा भी मेरा मन घबरा जाता था तो गुरुजी उसी रात मेरे सपने में आते थे, मुझसे बातें करते थे, क्या हुआ, तू सैड क्यों है, ऐसा क्यों है, क्यों होया तेनू। मैं बोलती गुरुजी मेरी ओदे नाल लड़ाई हो गई, एंड उसने मेरे को इतना बुरा बुरा कहा, मेरी तो गलती भी नहीं थी, एंड मेरी डांस में डांस टीम में उसने मुझे इतना बुरा बुरा क्यों कहा। फिर गुरुजी मेरे को इतनी छोटी छोटी बातों पे आके मुझे गाइड करते थे, बोलते थे अगर किसी ने तेरे को कुछ बोला, इफ समबडी सेज एनीथिंग टू यू, जो उन्होंने बुरा बोला तेरे को, कोई जो यू डोंट डिजर्व टू गेट दोज वर्ड्स, एंड किसी ने तुझे आके माड़ा बोला, तो तेरे सारे बुरे कर्म, सारे माड़े कर्म अपने सर पे जाके ले गए। तो मेरे को समझ आया कि अच्छा ऐसा होता है, एंड इट वॉज सच अ रिलीफ, क्योंकि ये जवाब मुझे कोई और दे ही नहीं सकता था। एंड आई टॉक टू हिम, आई यूज्ड टू स्टार्ट टॉकिंग टू हिम, एंड ऐसे एक आकृति को जिसको मैंने कभी छुआ नहीं, कभी आंखों से देखा नहीं, वो मुझसे आके बातें करता है, एंड मुझे आई नो हाउ हिज वॉइस इज, आई हैव नेवर सीन, आई ओनली सीन हिम इन अ 4x4 फ्रेम, एंड हाउ कैन आई टॉक टू दिस पर्सन, हाउ कैन आई टच दिस पर्सन, हाउ कैन आई हियर दिस पर्सन। एंड आई गो टू यूट्यूब एंड आई टाइप गुरुजी लाइव, जब गुरुजी चोला रूप में थे, एंड तब मुझे एक वीडियो मिलती है, एंड आई एम जस्ट माइंड ब्लोन, बिकॉज दैट इज द एग्जैक्ट सेम वॉइस जिनसे मैं बात करती हूँ हर रात। वैसी ही आवाज है उनकी, जैसे कि थोड़ी तीखी सी, गुरुजी की आवाज बहुत भारी नहीं थी, थोड़ी तीखी सी आवाज थी। तो बोले यही आवाज से मैं बातें करती हूँ हर रात, यही मुझे छोटी सी भी मेरी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे मिलने आ जाते हैं, मुझसे बातें करने आ जाते हैं, मेरे को आश्वासन देने आ जाते हैं, मुझे गाइड करने आ जाते हैं। एंड इतनी प्यारी फीलिंग होती थी गुरुजी से मिलना, उनसे बातें करना। एंड कभी कभी गुरुजी अपनी छोटी सी, वो जो एक कुटिया है जो झूले के सामने बड़े मंदिर में, आई रिमेम्बर उसने आके, मैं बहुत रोई थी क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉब शुरू हुई थी, एंड आई हैड मूव टू बॉम्बे, एंड
आई डिड नॉट लाइक माई जॉब एट ऑल। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था अपने काम पर। मुझे लगा था कि मैं रात को 12 बजे तक ऑफिस में बैठी हुई हूँ, मुझे काम भी पसंद नहीं आ रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं बॉम्बे तो फिल्म्स बनाने आई थी, मैं ये क्या करने बैठी हूँ। एंड मैं से रोए जा रही है एंड मैं टॉयलेट में जाके रो रही हूँ एंड उसी रात मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं एंड गुरुजी ने लाइन में सबको खड़ा करा हुआ है एंड एक एक करके हमारा चांस है गुरुजी से जाकर गले मिलने का। एंड मेरे सामने जो अंकल आंटी हैं वो भी कोई संगत लग रहे हैं, जैसे मुझे लग रहा है कि हम सब साथ में एक ही सपने में आए थे। शायद वो भी अपने बेड पर सो रहे होंगे एंड वो भी सेम सपने में होंगे। एक सरदार जी थे मेरे आगे, तो हम लोग एक एक करके गुरुजी से हक कर रहे हैं एंड गुरुजी हमसे बातें कर रहे हैं। तो इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में गुरुजी आ जाते थे। फिर ऐसे साल बीतते गए, मैं बॉम्बे से बैंगलोर शिफ्ट हो गई, ऐसे बीतते गए एंड धीरे धीरे ऐसा लगता था गुरुजी से मैं थोड़ी दूर हो गई हूँ। शायद क्या हुआ है मुझे नहीं पता, बट थोड़ा मैंने एनालाइज करा कि हो सकता है क्योंकि when you are living with your family, जो अपने परिवार के साथ रहते हो, तो हमारे माँ बाप हमारे आसपास एक प्यारा सा बबल क्रिएट कर देते हैं एंड जब आप बाहर निकलते हो उस बबल के, वो प्रोटेक्शन के, हमें रियलाइज होता है कि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमें लगा था। लोग ऐसे हैं जो आपका मतलब मतलब के लिए बैठे हैं, आपके बुरा करने के लिए भी बैठे हैं, जैसे हम फिल्म पे देखते हैं एक्चुअली होता है। एंड अगर आप उनको टक्कर से जवाब नहीं देते हो तो आपका लॉस हो जाता है, तो आपको भी थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ता है। तो ऐसे करते करते हमारी इनोसेंस खत्म हो जाती है। तो गुरुजी की जो बोलते हैं, गुरुजी के दरबार में बच्चे बन के आया करो, सत्संग की सारी ब्लेसिंग्स लेनी है तो बच्चे बन के आया करो, झल्ले बन के आया करो, अपने जूते अपना दिमाग सब बाहर रख के आया करो, एकदम बच्चे बन के आया करो। तभी गुरुजी को भोलापन बहुत पसंद है, चालाकियां नहीं पसंद। और धीरे धीरे करते करते सालों में बाहर वर्क एटमॉस्फेयर में, फील्ड वर्क में इतने लोगों से मिलना पड़ता है, आप थोड़ा सा आ जाता है, इनोसेंस खत्म हो जाती है। एंड आई थिंक शायद यही रीजन था गुरुजी अब मुझसे मिलने नहीं आते थे। मुझे गुरुजी होते तो थे हमेशा साथ में, अगर हम बाँह फड़ ले तो छूट जाएगी, गुरुजी जब बाँह फड़ ले तो वो कहीं नहीं जाते, वो हम कहीं रुल नहीं सकते। जब गुरुजी बाँह फड़ ले तो थे वो वहीं पर, बट इतने मेरे को टू बी पर्टिकुलर स्वप्न दर्शन होने बंद हो गए थे एंड आई वाज वेरी नीडी। मुझे था कि अगर गुरुजी नहीं तो फिर मेरे साथ और कौन है। तो मैंने इतनी कोशिशें करी, गुरुजी आप ऐसे कर लो, गुरुजी मैं आपका दरबार ये कर दूंगी तो आप आ जाओगे, ये करूंगी तो आ जाओगे। मैंने बहुत साल, 1 2 3 साल कोशिश करी, गुरुजी मेरे को सपने में आना बंद हो गए थे एंड मुझे आई यूज्ड टू फील सो बैड। बोले गुरुजी मैंने ऐसा क्या कर दिया, अब आपको मेरी याद नहीं आती, यू डोंट मिस मी एनी मोर, ऐसा भी क्या हो गया, यू डोंट थिंक ऑफ मी, आपको अभी भी तो मैं सैड होती हूँ, अब आपको मेरी याद नहीं आती। तो फिर एक दिन ऐसे ही 3 साल बीत गए एंड यहीं पे हम दरबार में बैठे थे, जो गुरुजी आंटी ने बोला जो उनका बंगलो वाला था उसके अंदर भी दरबार बनाया था हमने। एंड उसने आंटी ने ऐसे ही बोला कि नो एबीसी, एंड वो एक नया कॉन्सेप्ट था मेरे लिए। इस बात को भी आई थिंक 3 साल हो गए हैं एंड तो एक नया कॉन्सेप्ट था मेरे लिए एंड उसमें था नो अब्यूजिंग, नो ब्लेमिंग, नो कर्सिंग और क्रिटिसाइजिंग। तो ये मुझे लगा ये क्या है, एंड एज इजी एज इट साउंड्स इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। ये गुरुजी के कुछ कही गई चीजें हैं, नो एबीसी। एंड मैंने बोला कि चलो ठीक है ये भी ट्राई कर लेते हैं। And next day I go to office and there are some people who they're always trying to take advantage, and I've always reciprocated the same sort of language to them कि आप मेरे साथ बुरा करोगे, आई विल फाइट। अगर आप मेरा क्रेडिट छीनोगे, आई विल मेक श्योर मेरा क्रेडिट मेरे पास आए। एंड यही कुछ चीजें हो रही थी ऑफिस में एंड बड़ी छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं ऑफिस में एंड somebody trying to gain credit over something what I really worked hard for, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी थी, कोई इसका क्रेडिट लेना चाह रहा था। मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं कुछ नहीं करूंगी, आज मैंने ठाना हुआ है नो एबीसी, कोई ब्लेमिंग नहीं, कोई कर्सिंग नहीं, कोई क्रिटिसाइजिंग नहीं, कुछ नहीं करूंगी। एंड मैं किसी के लिए, इसका बेसिकली मतलब अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, आपने सिर्फ अपनी एक्शंस को नहीं अपने थॉट्स को भी कंट्रोल करना है। एंड तब मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी उसने ऐसा करा है मेरे लिए एंड ही इज एक्चुअली टेकिंग ऑल माय क्रेडिट एंड इस पे काफी कुछ डिपेंड करता है। मेरा अप्रेजल डिपेंड करता है, मेरे जॉब में मेरे प्रमोशन डिपेंड करता है इस प्रोजेक्ट पर। एक काम करो गुरुजी,
आप इसको इतना इतना खुश कर दो, इसको आप इतना ब्लेस कर दो, इसमें इतनी पॉजिटिविटी भर दो इस इंसान में कि उसको कभी किसी और के काम का क्रेडिट लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो मैंने गुरुजी से फॉर द फर्स्ट टाइम somebody जो मेरे लिए बुरा कर रहा था, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, गुरुजी से पाठ करा कि गुरुजी ब्लेस दिस पर्सन सो मच, एंड इसको भी दरबार में बुलाऊं, इसको भी पता चले एक ऐसा दुनिया का एक कोना है जहाँ पे मैजिक होता है, एंड हम लोग एक मैजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, एंड हमें लगता है कि हम इसलिए लोगों को बताते हैं आओ दरबार, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस कर सके ये डिविनिटी, ये दिस इज हेवन ऑन अर्थ, दिस इज गॉड ऑन अर्थ। तो ऐसा करा एंड द फर्स्ट टाइम, एंड मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं। आई ट्राई टू लेट गो ऑफ दैट एंगर एंड दैट रेज एंड दैट फीलिंग कि मेरे को गुस्सा आ रहा था कि मेरी इतनी सारी मेहनत पे किसी ने मुझे क्रेडिट तक नहीं लेने दिया, इतनी महीनों की मेहनत पर। तो मैं सोचा ठीक है गुरुजी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ना मैं इस बंदे के लिए कोई रिपोर्ट करूंगी, ना मैं इसके मन में भी इसके लिए मैल नहीं आने दूंगी। मैं सिर्फ गुरुजी से प्रार्थना करूंगी, गुरुजी इसका बहुत अच्छा करना एंड इसको कभी क्रेडिट लेने की, चुराने की जरूरत ना पड़े। मैंने बस गुरुजी इतनी प्रार्थना करी, इतनी की देर थी दैट वन डे of after 3-4 years of not having any more darshan from Guruji, the same night I get Guruji's darshan and I am so mesmerized because मेरे को लगा था अब तो गुरुजी शायद स्टार्टिंग में दर्शन देते हैं, अब तो नहीं देंगे दर्शन। ऐसा नहीं है, हम गुरुजी से थोड़ा दूर हम हो जाते हैं, वो तो वहीं पर होते हैं। एंड उस रात मुझे दर्शन आए एंड आई एम इनसाइड बड़े मंदिर, बड़े बड़े पलंग लगे हैं गुरुजी के मेन हॉल में, बड़े मंदिर में रेड मरून कलर के सिल्की क्लॉथ से भरे हुए इतने सारे पलंग लगे हैं। एंड आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो बिकॉज आई एम इनटू फिल्म्स, आई रिकॉर्ड फिल्म्स। तो मैं देख रही हूँ अपने आप को अपने रोल में कि मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुजी की, एंड गुरुजी मेरी तरफ स्माइल कर रहे हैं, काफी सारे लोग हैं, सारे साथ में सोने जा रहे हैं गुरुजी के दरबार में, एंड इतनी सारी प्यारी प्यारी चीजें हो रही हैं। एंड आई रियलाइज एंड आई वेक अप वन डे, लाइक अरे वाह मुझे दर्शन हुए। एंड आई लुक बैक ऑन द डे कि मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम आई इनकॉर्पोरेटेड दिस थिंग कॉल्ड नो एबीसी, नो अब्यूजिंग, नो ब्लेमिंग, नो कर्सिंग और क्रिटिसाइजिंग। अगर आप अपने मन में गुरुजी के लिए जगह बनाओ तो गुरुजी कहीं और नहीं जाएंगे, गुरुजी हमारे अंदर ही रहते हैं। एंड अगर आपके मन में मैल है, अगर आप किसी के लिए सोचते भी बुरा हो, आप मुंह से भी नहीं निकालते, अगर आप सोचते भी बुरा हो तो आप बोल रहे हो गुरुजी आप मेरे मन में बैठ जाओ, साथ में मेरे लिए मैल भी है उसके साथ बैठ जाओ। नहीं, अगर आप अपने मन से मैल नहीं निकालोगे तो गुरुजी अंदर आके नहीं बच सकते। आप अपनी प्यारी सी ब्लेसिंग्स को, यू लेटिंग गो ऑफ ऑल योर ब्लेसिंग्स। तो जय गुरुजी, प्लीज इनकॉर्पोरेट नो एबीसी, आप ट्राई करके देखो, गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। जय जय गुरुजी। गुरुजी के वर्ल्ड में मैजिक नहीं होता बेटा, गुरुजी के वर्ल्ड में मैजिक नहीं होता, मैजिक इज एन इल्यूजन। Guruji's world is full of blessings only. Right. And these blessings are beyond words. It's a miraculous world full of blessings. और सुनाते रहो बेटा, इतने प्यारे प्यारे सत्संग हैं। और सुनाओ। कोई शक? ओके। मैं एक बार सत्संग सुनाती हूँ। ऐसा हुआ फिर आई रिमेम्बर उसके बाद भी काफी टाइम हो गया था, फिर मुझे दर्शन आने बंद हो गए थे। मैं तो बहुत नीडी हूँ, मैं बहुत ही गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी मेरे दर्शन कहाँ हैं, मेरे से मिलने के लिए आ रहे, इतने महीने हो गए। एंड जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे दिमाग में आता है मैंने ना अपने बैंगलोर वाले छोटे से अपार्टमेंट में अपनी अलमारी के अंदर ही गुरुजी का एक मंदिर सा रेडी कर लिया था। एंड मेरी जो अलमारी का अपर पार्ट था उसके अंदर सिर्फ गुरुजी के स्वरूप, माला, सब कुछ, छोटे छोटे स्वरूप, बड़े बड़े स्वरूप, सब कुछ मैंने वहां पे गुरुजी के स्वरूप लगा दिए थे। एंड मैं बहुत लेजी हूँ एंड मैं इतना ज्यादा काम करती थी, 2-2 3 दिन कभी कभी ऑफिस से घर ही नहीं आती थी। तो एजेंसी में ऐसे ही काम चलता है, तो ऐसे ही काम कर रही थी। कभी घर आती थी सिर्फ सोने के लिए, नहाती थी, खाती थी, फिर भाग जाती थी। तो मैं एकदम ही आई वाज लिविंग लाइक अ वेरी बैचलर, एंड मैं बस काम करने के लिए ही जी रही थी। ऐसा सा था मेरी सिचुएशन। तो मैं कुछ नहीं करती थी, आती थी, कुछ नहीं खाती पीती नहीं थी, बस काम 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 और सोना, इतना ही था। एंड जितनी बार मैं गुरुजी को बोलती गुरुजी आ जाओ, मिलने आ जाओ, बहुत टाइम हो गया, तो गुरुजी मेरे दिमाग में आया था तूने दरबार क्लीन करा है। मेरे को एकदम से गिल्ट आता था कि मैंने गुरुजी के स्वरूप तक
पे जो मिट्टी आ रही है वो भी मैंने साफ नहीं करी है। तो मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी मेरे तो मिलने आ जाओ। वो क्यों मिलने आएंगे मेरे से, अगर मैंने उनके इतनी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करी। अपने गुरु अदा, गुरुजी बोलते हैं आदर करना होता है, उनको जो रिस्पेक्ट होती है वो रिस्पेक्ट देनी होती है। ऑफ कोर्स आपकी अंडरस्टैंडिंग गुरुजी के साथ एक फ्रेंडली होगी, बट एक गुरु का जो आदर होता है वो गुरु का आदर करना होता है। बट फिर ये गिल्ट की वजह से मुझे आई यूज्ड टू लाइक डिसमिस दैट थॉट कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं। फिर जितनी बार 1 महीने बाद वापस थॉट आया गुरुजी आ जाओ, फिर दिमाग में आता तू दरबार तो साफ कर। तो बोले छोड़ो कोई बात नहीं। फिर ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत गया। बोले गुरुजी आ ही नहीं रहे हो यार, आप तो मिलने क्या हो गया, वापस 1 साल हो गया आप नहीं मिलने आते हो। एंड फिर मेरे को दिमाग में आया कि यार ये दरबार साफ करना है। मैं गई, सुबह जल्दी उठी, नहाई एंड मैंने एक एक कोना साफ करा, उसको रगड़ रगड़ के एक एक पूरा अच्छे से साफ करा। फिर मैंने एक एक बारीकी से मैंने एक एक स्वरूप साफ करा, गुरुजी के कपड़े से सब कुछ साफ करा, एकदम राजा बेटा बना दिया दरबार को। एंड उसके बाद फिर मैं ऑफिस गई एंड इतना ही था। And I go to sleep that night after coming back from office. I go to sleep and I kid you not, Guruji फिर से आए उस रात को, just because I actually listened to him and I cleaned the darbar. He was not coming to meet me because I didn't clean my own, darbar that was my own at my own house. I was living so badly, in such a bad condition. मैंने गुरुजी को भी उस कंडीशन में डाल दिया कि मैं गुरुजी को भी बुला रही हूँ एंड वो दरबार इतना मैला रखा हुआ है मैंने, एंड मैं कैसे फिर गुरुजी से एक्सपेक्ट कर रही। फिर मैंने बुलाया गुरुजी को कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एंड मैंने दरबार साफ कर दिया पूरा। एंड गुरुजी एक्चुअली केम इन माय ड्रीम एंड इट्स really I mean I did not realize until somebody else told me कि ये क्यों आई है गुरुजी तुम्हारे ड्रीम में। एंड आई रिमेम्बर मैंने जो सपना ऐसा था कि एक बहुत बड़ा सा घर है, आई थिंक शायद रूपाली आंटी का प्रीवियस बंगलो था या कोई तो जगह थी। एंड आंटी हमें सेवा देती थी। गुरुजी के मेरे से सेवा मिलनी भी इतनी मुश्किल है। अब मैं आई जस्ट क्रेव फॉर सेवा मिल जाए, सेवा मिल जाए। उस टाइम पे जब आंटी सेवा देती थी तब लगता था हाँ ठीक है आंटी थोड़ी देर में कर लूंगी, ऐसा कभी कभी हो जाता था। और अब जो सेवा नहीं है तो आई क्रेव एंड आई रियलाइज वो सेवा नहीं होती, वो ब्लेसिंग होती है। गुरुजी के पास तो फौज है सेवादारों की, तुम्हें अगर सेवा मिली तो यू आर ब्लेस्ड। सो अब तो सेवा नहीं मिलती ज्यादा, तो ऐसा लगता है कि क्या करूं, कौन सा दरबार साफ करूं, सत्संग जाना है, दरबार जाना है। अब वो सब मौके थोड़े कम हो गए हैं, हफ्ते में 3 से 4 बार से 0 हो गए हैं। तो वो बहुत क्रेव करती हूँ। एंड आई रियलाइज तब सत्संग में स्वप्न दर्शन में भी हमें सेवा मिली हुई है। एंड ऐसी सेवा मिली है मुझे, क्लीनिंग की, झाड़ू मारने की सेवा मिली है। And I think I came late on that satsang day, and आंटी सत्संग शुरू हो गया है एंड दरबार सारा सज गया है, सिंहासन वगैरह सब रेडी है, बट झाड़ू नहीं मारा गया है। एंड झाड़ू मारना मेरी ड्यूटी थी। एंड आंटी ने मुझे ऐसे आंखें दिखाई कि तू लेट आई है बहुत, फिर से लेट आई है तू। एंड वही मुझे गुरुजी की मतलब ऐसे ऐसे दरबार में होता था, सच में भी काफी बार होता था। तो फिर मैं गई, मैंने बीच सत्संग में आभा आंटी और 1-2 और आंटी आ गई एंड हम लोगों ने गुरुजी की मतलब मिट्टी मिट्टी जमी हुई है, नीचे सब लोग बैठे हुए हैं, बट तब भी हमने कुछ लिहाज नहीं करा। सत्संग के दौरान ही हम झाड़ू मारना शुरू हो गए। एंड फिर हमने ऐसे मिट्टी के ऐसे जैसे धुएं निकल रहे, जैसे कोई कारपेंटर काम करके गया हो यहाँ पर, इतना धुआं निकल रहा है। हमने इतनी मिट्टी हटाई एंड झाड़ू मारा एंड ये सब सपने में हो रहा है। एंड उसके बाद मैं रूम से बाहर आई एंड अतीक अंकल भी आ गए मेरे साथ, पता नहीं कहाँ से। एंड मैं बाहर आई एंड आई लुक एट द दरबार एंड आई एम स्टन्ड. What I see in front of me is Guruji sitting on his Singhasan. And I just come trembling down to my knees. मैं एकदम घुटनों पे पड़ गई एंड मैंने गुरुजी, मेरी आंखों से आंसू एंड मैं बस गुरुजी को शुक्राना कर रही हूँ, गुरुजी गुरुजी, एंड मैं सबको देख रही हूँ। एंड
मैं सबसे बोल रही हूँ कि आपको दिख रही है क्या? इन सबको रियलाइज हो गया कि इन आंटी को तो गुरुजी दिख रहे हैं सिंहासन पर, किसी और को नहीं दिख रहे हैं। फिर मेरे को ज्यादा याद नहीं क्या गुरुजी ने बोला था, कुछ ऐसा बोला था कि 9 बेटियां, कुछ ऐसा बोला था। एंड मैं जाके फिर काउंट कर रही थी इस दरबार में कितने बच्चे हैं, ऐसा। तो ऐसा था। एंड आई रियलाइज, मैं अगले दिन उठी, मैंने सत्संग भी शेयर करा। एंड 1-2 दिन बाद आंटी ने मुझे बोला कि सत्संग शेयर करो दरबार में। फिर मैंने सत्संग शेयर करा। एंड ये बोलते बोलते मुझे रियलाइज हुआ कि ये गुरुजी मुझसे मिलने आए थे आफ्टर आई क्लीन द दरबार इन माई रूम। एंड वही चीज मुझे उन्होंने सत्संग में भी दिखाई कि मैं विराजमान तभी होता हूँ, मुझे सजावट इतनी नहीं चाहिए, मुझे क्लीनलीनेस चाहिए, ये हाइजीनिक चीजें हैं, ये गुरु का आदर है, एक बेसिक कर्टसी है अपने गुरु के लिए। इस तब से मेरे को इतना ज्यादा हो गया है गुरु जी का एक एक कोना। काफी बार होता है कि ठीक है कोई पीछे रह गया तो ठीक है, उन्हें नहीं, संगत को सामने से दिखता है, गुरु को हर एंगल से दिखता है, 360 डिग्री देख सकते हैं वो। तो उनकी जो सिंहासन है, वो एक एक कोने से मिट्टी निकालना, एक एक चीज जो फंस जाती है कभी सोफे में, वो सब करना। लेकिन मेरा गुरु आ रहा है एंड ही इज वेरी ट्रांसपेरेंट विद मी, इनको पता है मेरे बारे में। एंड ये सिर्फ मेरे गुरु के लिए, मेरी गुरु की संगत के लिए। एंड एक एक कोना साफ होना चाहिए गुरु की दरबार का। एंड गुरु जी ने हैंड होल्ड करके ये चीजें सिखाई जो हमें आनी चाहिए पहले से। काफियों को आती है, मेरे को, मैं बहुत लेजी थी तो मैं बहुत इन चीजों में बहुत चोर थी, खाना बनाने की, सफाई करने के। तो गुरुजी ने ये हैंड होल्ड करके ये चीजें सिखाई हैं। गुरु का आदर भी कैसे करना है ये गुरु ने ही सिखाया। तो धन धन गुरुजी, ऐसे गुरु को फल फल जाइए। जय गुरु जी। वाह जी गुरु जी, वाह जी गुरु जी। और भी सत्संग से बेटा, चोला का सत्संग सुनाओ, 25 चोले का। कौन सा आंटी? 25 चोलास 25? जो हम शॉपिंग करके आए थे और आप लोग ने गिने 25 थे। हाँ आंटी, मेरे को सॉरी पहुंचे तो याद नहीं है वो मुझे याद है हम लोग एक आपने एक किसी ने तो रैंडम नंबर कोट कर दिया था। एंड जब हम काउंट करने बैठे वो एग्जैक्ट नंबर 25 आया। एंड दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि इतना ज्यादा कभी चोले नहीं आए, कभी आए तो 1-2 आए हैं, उसके नीचे का कपड़ा आया है, बट 25 चोले आ गए बैक टू बैक, piles of bags में। and we were just amazed because वो number was something that was quoted कि 25, and when we started counting it was the exact same number। and ऐसा काफी बार दरबार में भी होता था कि गुरु जी का ड्रीम आया है या कुछ नंबर आया दिमाग में, एंड रूपाली आंटी बोलती इतना शायद संगत कितनी आएगी, तो हम उस हिसाब से चपाती प्रसाद का रेडी करेंगे, उस हिसाब से लंगर प्रसाद रेडी करेंगे। शी वुड जस्ट से अ रैंडम नंबर। एंड बोले कि अच्छा आंटी आर यू श्योर इतनी ज्यादा आएगी, बिकॉज आजकल दिस इज ओनली 10-15 संगत आती है। तो आंटी ने बोला 25 नंबर रेडी करो इतने लोगों के लिए लंगर। एंड हम लोग रेडी करते थे एंड वी वुड सिट एंड when everybody is about to leave and somebody would do a head count and it was the exact same number जो सोचा गया था, वो गुरुजी ने दिमाग में डाल दिया। एंड क्योंकि छोटे सत्संग होते हैं, वी नीड टू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ हु इज डूइंग द RSVP, उतने उस हिसाब से लंगर बनता है। एंड किसी ने सत्संग भी शेयर करा था कि जितने आपको संगत दिख रही है उससे कई ज्यादा संगत आती है। वो संगत ऐसी होती है जो हमें नहीं दिखती। काफी गॉड्स एंड गॉडेसेस भी आते हैं, काफी स्पिरिट्स आते हैं गुरु जी को मत्था टेकने, काफी कीड़े मकोड़े भी आते हैं, काफी एनिमल्स भी आते हैं, कितनी सोल्स आती हैं गुरु जी के दर्शन लेने। वो इतना डिवाइन होता है। एंड जितना हमें दिखता है वो तो हमारी आंखों से, उससे कई ज्यादा संगत आती है। आपके फ्रेंड को जो प्रमोशन मिला था वो वाला सत्संग कौन सा आंटी? लंच ब्रेक में आप आते थे जो फ्रेंड को लेके, जिसको जॉब मिल गई दूसरी न्यू जॉब। राइट राइट राइट, आई रिमेम्बर लाइक आंटी हैड सेड। हाँ ओके। मैं सबको ले आती थी लालच में कि आ जाओ बहुत टेस्टी खाना मिलता है। मेरे को था कि चलो आ जाएंगे ये लोग भी, इन लोग का भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इतना अमेजिंग होता है दरबार में। मेरे को लगता है अभी तक सबको क्यों नहीं पता, एवरीबॉडी, हर घर में जोत जलनी चाहिए गुरुजी की। इतना गुरुजी के पास भंडार है देने के लिए, हम क्यों नहीं लेते। तो मैं
अपने फ्रेंड्स को ले आती थी, एंड आई यूज्ड टू गेट अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड लाइक कि आजा, तू भी आजा, इज अ वेरी टेस्टी फूड, तू लंच क्या करेगा अभी, तू को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, आजा आजा। एंड वो मेरे साथ आ गया, एंड लकीली गुरुजी का जो दरबार था आंटी के घर पे, एंड मेरा जो ऑफिस था, it was not more than 10 to 15 minutes away. I would quickly take an auto rickshaw and, you know, run and come here. And I would almost always come after the satsang has finished. I would only come to get my plate of langar and then rush back to office. तो मैं इवनिंग के लिए भी लेट आती थी, 11-11 बजे आ जाती थी लंगर खाने के लिए, जबकि 9 बजे खत्म हो चुका होता था सत्संग। कभी दिन में 12 से 2 बजे होता था, तो मैं 3 बजे आती थी लंच करने के लिए, गुरुजी का लंगर खाने के लिए। तो ऐसा करते करते आई यूज्ड टू गेट अ फ्रेंड ऑफ माइन, एंड so उन अंकल को क्या था, उनको कुछ तो, he was not very happy with the job. I was fairly happy with my role, but he wasn't with his role. He wanted to do something else. He wanted to learn underwater diving and scuba diving. He was very passionate about that, but वो उनके कॉर्पोरेट रोल से बहुत अलग सा था, तो वो समझ नहीं पाए उनको क्या करना है, कैसे करना है। वो सारी जो एजेंसीज थी वो बॉम्बे में थी, एंड एक दिन he was feeling some sort of rash in his throat and some sort of redness, and तो उस दिन गुरुजी के दरबार में हम आई, and for the first time what we get to have is coconut water, थोड़ा थोड़ा ही, and ये पहली बार हुआ कि दरबार में coconut water, and that uncle is, he doesn't believe yet in Guruji, and he's like, Ayushi auntie, you know what? I was just thinking of getting myself some coconut water from outside. And like, हाँ सही में है, like this is not a coincidence. And he's like कि आप विश्वास नहीं करोगे, मैं यही सोच रहा था। फिर आंटी और मैं हंसने लग गए कि हम विश्वास करते हैं, हमें पता है ये गुरुजी के दरबार में होता है, हमें बहुत अच्छे से विश्वास है इन चीजों पर कि कोई जिसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, एंड एकदम से सामने गुरुजी उसको और रीइंफोर्स कर देते हैं, गुरुजी और अच्छे से बता देते हैं ऐसी चीजें, किसी के मुंह से निकलवा देते हैं, या कुछ हो जाता है कि वो चीज इट कम्स टू लाइफ, जो आपके दिमाग में एक थॉट होता है। तो ये गुरुजी के दरबार में बहुत होता है, एंड गुरुजी की संगत इज इज वेरी वेल, दे टेकन वेरी वेल, एंड दे बिलीव इन ऑल दोज थिंग्स। एंड आंटी में हंसते कि हमें पता है ये गुरुजी के दरबार में होता है, एंड आपके साथ हो रहा है, इट्स नो वंडर, इट्स जस्ट गुरुजी's blessing, so have that coconut water. And he used to have lunch and लंगर की जगह, एंड ऐसा होता रहा काफी टाइम तक, एंड वन डे ही जस्ट quit his job because he got so stressed, and वो गुरुजी के दरबार में आया, and he had got another job, and one day he and we came at darbar, and after everybody has gone, and auntie just says, uncle आपको सत्संग शेयर करना है, out of the blue, totally out of random. एंड मैंने बोला आंटी वो न्यू है, एंड आंटी ने मुझे बोला रुक, आपको सत्संग शेयर करना है। मेरे को तो था कि यार उसको ऑकवर्ड मत करो, मेरा एक कॉलीग है, उसको इतना शायद विश्वास भी नहीं है, तो वो कैसे ही सत्संग शेयर करेगा। एंड ही सेज यस, आई हैव टू शेयर अ सत्संग, एंड आई एम जस्ट लुकिंग एंड आई एम सो अमेज्ड, एंड आंटी इज लाइक हाँ ये गुरुजी ने थॉट दिया है, तो ये गुरुजी ने किसी रीजन की वजह से दिया। She could probably sense it. She could probably, गुरुजी ने डायरेक्ट करा, बिकॉज शायद उनकी हिम्मत ना होती वो खुद से बोलने की, तो गुरुजी ने डायरेक्ट करा उनको सत्संग शेयर करने के लिए, साथ शेयरिंग द सत्संग, and he talks about what all has happened, and I was totally I just thought he was coming in for the good food. It was such delicious food, and I don't really, it doesn't matter if you're coming for the food or what, because आपको टेस्टी फूड के साथ इतनी सारी अमेजिंग ब्लेसिंग्स भी मिल जाती हैं। तो he started sharing that I got a job, and I kid you not, he got a job in scuba diving. He wanted to learn something, and the kind of role he wanted, it was like tailor-made role for him. He wanted to do marketing, and he also wanted to learn scuba diving. There's totally two poles apart of roles to do in your career, and he got marketing role inside a scuba diving agency, and they were also ready to give him the certificate and teach him how to do that underwater thing free of cost. And that was like a tailor-made job for him, and then he went to Bombay to pursue his dream, and that was just amazing how Guruji made it happen, and how Guruji guided अपनी संगत को कि इसको सत्संग शेयर करना है, इन्हों बोल सत्संग शेयर करे।
तो इट इज सो अमेजिंग, गुरुजी के दरबार में जो चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं वो हमारे सामने हो जाती हैं। जो हमें लगता है गुरुजी हमें ऐसा हो जाए, हमें गुरुजी की रोजेस की स्मेल आ जाए, और नेक्स्ट मोमेंट यू जस्ट फील एक झोंका आ रहा है गुरुजी के रोजेस की स्मेल का। इतना प्यारे मोमेंट्स होते हैं। तो जैसे मैजिकल वर्ल्ड तो नहीं है, इट्स नॉट एन इल्यूजन, इट्स एक्चुअली रियल, बट इट इज आवर आवर हेवन दैट वी आर लिविंग। एंड मैं तो बस अब ये सोचती हूँ, अगर गुरुजी नहीं होते तो क्या होता। ये लाइफ ऐसी नहीं होती, लाइफ कितनी डरी हुई होती है, लाइफ कितनी अनसर्टेन होती है। अब होता है कि अब जो हो रहा है गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, अगर चंगा तो बढ़िया है, अगर माड़ा हो रहा है तो और भी बढ़िया है। तो फिर वो आपके गुरुजी की मास्टर प्लान से चल रहा है। तो कभी बोलते हैं ना कि गुरुजी जब तूने इतने ब्लेस करा तो हमने तब तो तेरे को मना नहीं करा, थोड़ा सा हमें माड़े दिन दिखा रहा है तो भी तो तूने ही तो दिए है वो। तो वो हम कैसे वी कैन नॉट से नो टू दैट। सम डेज आर गुड, सम डेज आर बैड। हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। काफी बार गुरुजी हमारे लिए अच्छा करते हैं, हमारी परीक्षा लेने के लिए काफी बार बुरा भी कर देते हैं, जो हमें लगता है बुरा है वो भी परीक्षा के लिए। तो हमें अपनी टेस्ट में कभी फेल नहीं होना है। हमारे गुरुजी हमें काफी कुछ देने आए हैं, जो हम बंगला गाड़ी जॉब मांग के रह जाते हैं। हेल्थ भी मटेरियल चीज है। एंड अगर ये बात मुझे काफी हिट करी थी एक दिन, कि अगर आप विश्वास करते हो कि उनमें इतनी पावर है कि वो आपको कुछ दे सकते हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है उनमें इतनी पावर नहीं है कि वो पता लगा पाए कि आपको किसकी जरूरत है। आपको बोलने की क्यों जरूरत है। अगर आपको कुछ चाहिए तो भी आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तब भी आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ शुक्राना करना है, क्योंकि ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो आपको पता भी नहीं, जिनके साथ आपको ब्लेस कर दिया गया है ऑलरेडी। हमें तो पता भी नहीं होता हम कितनी ज्यादा ब्लेस्ड है ऑलरेडी। वी हैव नो क्लू। गुरुजी शुक्राना उन चीजों के लिए जो आपने दी, जो आपने दे के ले ली, और उन चीजों के लिए जो हमें पता भी नहीं आपने हमें कितना कितना ब्लेस कर दिया। अभी तो हमें पता ही नहीं हमारे साथ, हमारे कर्मों के हिसाब से हमने तो कितने ही बुरे कर्म करे हैं। हम तो इतने माड़े कर्म करके आए हैं इस जन्म में, पुराने जन्मों में, तो हमें तो आइडिया ही नहीं। बट गुरुजी इतने दयालु हैं, एंड ही सो 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 भोले, इतने प्यारे हैं वो, कि आपको ब्लेस ब्लेस करते रहते हैं। आप थोड़ा सा उनको ध्यान दो, आप उतना ब्लेस कर देते हैं। आप उन पे थोड़ा सा भी आप उनको अटेंशन दो तो इट ही गेट्स सो हैप्पी। गुरुजी बोलते हैं ना कि आप गुरुओं को कुछ दे नहीं सकते हो, यू कैन नेवर गिव एनीथिंग टू अ गुरु। सो आप कुछ उनको पैसे नहीं चढ़ा सकते, आप यू कैन नेवर आपकी पुश्ते पुश्ते भी शुक्राना करती रह जाए तब भी यू कैन नॉट रीपे योर ओन गुरु फॉर व्हाट ही इज डन फॉर यू। तो आपको बस शुक्राना करना है एंड उनका ध्यान करना है। ऑल ही नीड्स इज, ऑल ही वांट्स इज योर लव। There's nothing that we can do for him. There's nothing that we can give him. We have nothing to offer except our love and our time to him. Right. वाह, आपने एक भी सत्संग जो अंकल को इतना झाड़ू मरवाते हो सब अंकल्स के पास, उनमें से अपने अतीक अंकल का भी एक आध सत्संग सुना दो। आंटी अतीक अंकल के पास तो बहुत सारे सत्संग है। वो ऐसे हैं जिनको गुरुजी ने मुंबई मंदिर में 3 दिन के लिए बुलाया, बट 8 महीनों के बाद सेवा करा के भेजा। तो उनके पास तो खुद भंडार है सत्संग का। एवरी डे इज अ सत्संग इन आवर लाइफ, एंड ही इज experiencing so many things in his life. I think it's best कि वो अपने सत्संग कुछ शेयर करें। उनके पास इतने प्यारे प्यारे सत्संग है। And he used to live in Bombay when I was in Bangalore, and he had some sort of some spirit at his home, and वो गुरुजी ने कैसे करवाया, and he helped him to get over that incident, and that spirit was so beautiful. And I think he also shares like a divine connection with Guruji, and I think it's best that वो अपने मुंह से खुद सुनाए। उनके पास तो भंडार है सत्संग का। कब आ रहे हैं अंकल? वो तो रेडी है, आप उनको अभी बोलो, अभी शेयर कर लेंगे शायद। टुमारो, मंडे। I'll ask him, I'll convey. मेरा फोन उठाया नहीं, बोल देना। मैं डांट दूंगी। और कैसे झाड़ू मरवाते हो बता दो सबके पास। हाँ, मैं थोड़ी सी गुंडी हूँ दरबार में, मैं सबको एकदम टाइटली रखती हूँ।
मेरे हिसाब से होना चाहिए। एंड वो भी काफी स्ट्रिक्ट है, मतलब अगर मैं 19-20 करती हूँ तो वो 21 और 25 तक जाते हैं। मैंने बोला कि नहीं, मैं कोने से साफ करूंगी। नहीं नहीं, कोने से झाड़ू नहीं, कोने से पोछा भी लगेगा, एक एक कोना। फिर वो पंखी भी साफ करेंगे, फिर वो जाली भी साफ करेंगे। वो तो नेक्स्ट लेवल है। वो तो गुरुजी मंदिर, मुंबई मंदिर से ट्रेंड है। वो तो अंकल इतने ज्यादा ट्रेन, गुरुजी ने उनको बहुत ही ब्लेस करा हुआ है। एंड हाँ, मतलब अगर अगर मेरे सुपरविजन में अगर दरबार दे दे तो फिर मैं ऐसे झाड़ू लगवाती हूँ। गुरुजी मुझे बोलते हैं बस कर, कोई बात नहीं, इतना चलेगा मुझे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आते जय रहो, जय गुरुजी। ऐसे ही सत्संग शेयर करते रहो सबके साथ, है ना। generations that Guruji always wanted new generations to join and get blessed. तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना जो गुरुजी इतने प्यारे प्यारे बच्चे देते हैं। तो क्या आंटी? इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं, उसका शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओह, आई मिस दिस सो मच आंटी। दरबार जैसे ही सत्संग खत्म होते ही सबसे पहले होता है वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। एंड आई मिस इट सो मच। यहाँ पे दिल्ली और नोएडा वाले सत्संग में ऐसे नहीं होता। मतलब यहाँ पे रूपाली आंटी होती तो मतलब अलग ही महफिल जम जाती है यहाँ पे। आ जाओ, ऐसे ऐसे भरे हुए प्यार से। आ जाओ यहाँ रहने। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वी लव यू।